हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एक्सियम 7.1 करेंगे। SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। S फॉर साइड, A फॉर एंगल, S फॉर साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। क्या कहता है ये रूल? टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल। ये SAS कॉन्ग्रुएंस रूल्स कहता है कि अगर कोई दो ट्राइंगल्स हैं, उन दो ट्राइंगल्स के अंदर दो साइड्स इक्वल हैं और उनके बीच में आने वाला जो एंगल है वो भी बराबर है। यहां फिगर में ही देखिए, ABC ट्राइंगल और DEF ट्राइंगल के अंदर AB DE के बराबर है, AC DF के बराबर है और इन दोनों साइड्स में बीच में आने वाला जो एंगल है जो कि A और D है ये बराबर है। तो जब इस तरह से होता है तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यही होता है SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब क्योंकि ये एक एक्सियम है, ये थ्योरम नहीं है, तो थ्योरम्स को तो हम मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं, लेकिन एक्सियम्स को मैथमेटिकली प्रूव नहीं किया जाता है। उन्हें प्रैक्टिकली प्रूव करके और एक स्टेटमेंट तैयार कर दी जाती है। यानी इस थ्योरम को, या इसे एक्सियम बोले या थ्योरम बोले, इसे भी हम प्रैक्टिकली ही प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए आपको एक ट्राइंगल की कटिंग करनी पड़ेगी, जैसे मैंने की हुई है। ये देखिए, ट्राइंगल तो फिगर मैंने बना रखी है। ABC ट्राइंगल के बराबर का मैंने एक कटिंग यहाँ पे काट के रखी हुई है। इसी तरह से इसको प्रूव किया भी जाता है प्रैक्टिकली। तो पहले तो इसके गिवन पे और टू प्रूफ पे ही आते हैं। गिवन है ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF सच दैट AB इज इक्वल टू DE और AC इज इक्वल टू DF और एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। ये तीन बातें दे रखी हैं। प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DEF के। ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ के लिए मैंने बताया कि एक ट्राइंगल की कटिंग लेकर आपको और इस कटिंग को दूसरे वाले ट्राइंगल के ऊपर ऐसे प्लेस करना है। लेट सपोज जो येलो वाला है ये ट्राइंगल ABC है, इसको उठा के मैंने ट्राइंगल DEF के ऊपर ऐसे प्लेस कर दिया है। तो ये तो पहला स्टेप है। इसी चीज को लैंग्वेज में लिखना है। यहां से प्रूफ स्टार्ट है। प्लेस ट्राइंगल ABC ओवर ट्राइंगल DEF। ट्राइंगल ABC को ट्राइंगल DEF के ऊपर प्लेस कीजिए सच दैट, इस तरह से प्लेस कीजिए कि साइड AB फॉल्स ऑन साइड DE। जो AB साइड है वो DE साइड के ऊपर फॉल करे। तो जो AB है ये DE के ऊपर ही फॉल कर रही है। वर्टेक्स A फॉल्स ऑन वर्टेक्स D और ये जो वर्टेक्स A है ये D वर्टेक्स के ऊपर फॉल करे, ये भी ऐसा ही हो रहा है। वर्टेक्स B फॉल्स ऑन वर्टेक्स E और ये जो दूसरी वर्टेक्स है B ये E के ऊपर फॉल करे, तो यहां भी ऐसा ही हो रहा है। यहां पे ये जो तीन चीजें इन पे आपको ध्यान देना है। AB साइड को बोला है और A को और B इन वर्टिसेस को बोला है जो एक दूसरे के ऊपर फॉल करेंगी। यहां पे C का कोई जिक्र नहीं हुआ है। अब इस क्वेश्चन के अंदर इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि AB और ये जो DE है ये एक दूसरे के ऊपर फॉल कर रही हैं। अब अगर इसके अंदर हम ये शो कर दें कि AC और ये जो DF है ये बराबर है और एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही हैं, यानी बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर टिक रही हैं। और दूसरी चीज ये जो BC है और ये जो EF है, अगर इसे हम शो कर दें तो फिर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। क्योंकि AB और ED को तो हमने यहाँ दिखा दिया है, वो हमने प्रैक्टिकली जैसे प्लेस किया उसके हिसाब से हमने लिख दिया है। ये दो साइड का जो पेयर है ये बच रहा है। अगर ये बराबर हम शो कर देते हैं और ये शो कर देते हैं कि ये कोइंसाइड हैं, एक दूसरे के ऊपर ढक रहे हैं, तो ये फिगर्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगी। तो यही इसके अंदर हमारा पर्पस रहेगा। अब इसको लिखने की बारी है। अब यहां बात समझते हैं, क्योंकि ये जो एंगल A है ये एंगल D के बराबर है, ये गिवन में दिया हुआ है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, देयरफॉर AC विल फॉल ऑन DF। तो AC जो है DF के ऊपर फॉल करेगा। क्यों करेगा ये आप भी जानते हैं। जब दो एंगल्स बराबर होते हैं तो उनकी जो रेज होती है ना वो एक दूसरे के ऊपर फॉल करती है। लेट सपोज ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, इसको उठा के मैं इसके ऊपर रखता हूं तो ये जो रे है ना ये इसके ऊपर ही फॉल करेगी। ये इसका रीजन है। पहले इतना ही लिख लेते हैं। सिंस एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, देयरफॉर
AC will fall on DF। अब ये DF पे फॉल तो करेगी, लेकिन AC जो है वो DF के बराबर है। जो AC है ये वाली, ये DF के बराबर है। अब आप प्रैक्टिकली देखिए ये AC जो है ये DF के ऊपर फॉल कर रही है, और क्योंकि ये लेंथ में बराबर है तो ये जो C पॉइंट है ना, ये F पॉइंट के ऊपर ही लाई कर रहा है। बस इसी चीज को लिखना है। बट AC इज इक्वल टू DF एंड A फॉल ऑन D। A जो है वो D के ऊपर फॉल कर रहा है और AC की लंबाई DF की लंबाई के बराबर है, तो देयरफॉर C विल फॉल ऑन F। तो ये C पॉइंट F के ऊपर ही फॉल करेगा। देयरफॉर C विल फॉल ऑन F। अब पॉइंट तो हो गए कि फॉल कर रहा है। Thus AC coincides with DF। क्यों? इन दो बातों से। एक तो C और F पॉइंट कोइंसाइड हो रहे हैं, दूसरी बात AC और DF की लंबाई बराबर है। तो ये जो AC है और ये जो DF है ये एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगी। फिगर में भी देख लीजिए आप प्रैक्टिकली, AC और DF पूरी तरह से कोइंसाइड कर रही है ना, एक दूसरे को ढक लिया इसको। तो एक चीज यहां पे शो हो गई है। Thus AC coincides with DF। AC और DF का पेयर हो गया। अब बारी आती है BC की और EF की। इसे दिखाने के लिए हमें लिखना पड़ेगा, ये जो B है ये फॉल कर रहा है E के ऊपर। दिख रहा है आपको फिगर में? ये ट्रायंगल B पॉइंट इसका E पॉइंट के ऊपर यहां पे B फॉल्स ऑन E, और जो C है ये फॉल्स ऑन F, और B और C से मिलके बन रही है लाइन BC, और E और F पॉइंट से बन रही है EF। तो देयरफॉर जो BC है वो EF को कोइंसाइड करेगी। इतना सिंपल है। नाउ ये एक ही स्टेटमेंट में हो जाएगा, B फॉल्स ऑन E। B तो E के ऊपर फॉल कर रहा है, एंड C फॉल्स ऑन F, और जो C है ये F के ऊपर फॉल कर रहा है। तो BC और EF हो गए एक दूसरे के कोइंसाइड। देयरफॉर BC कोइंसाइड्स EF। बस यही दो चीजें इसके अंदर आपको शो कर देनी थी कि AC और DF ये कोइंसाइड कर रही हैं, BC और EF ये कोइंसाइड कर रही हैं। AB और DE को हमने शुरू में लिख दिया था, हमने उसको प्लेस इस तरह से किया था कि वो कोइंसाइड करें। अब इसकी जो तीनों लाइन सेगमेंट्स हैं ना, ट्रायंगल की जो तीनों साइड्स हैं वो एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही हैं। जब ये तीनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही हैं, इट मींस कि ये जो दोनों क्लोज फिगर्स हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। बस हमारा रिजल्ट आ गया। दस ट्रायंगल ABC व्हेन सुपरपोज्ड। ये बात समझना आप, इसका मतलब ये है कि जब ट्रायंगल ABC को उठा के DEF के ऊपर टिकाया, ये है इसका मतलब। ट्रायंगल ABC व्हेन सुपरपोज्ड ऑन ट्रायंगल DEF, जब ऐसा किया तो इट कवर्स एग्जैक्टली, कवर तो करेगा ही क्योंकि साइड सारी बराबर हो रही हैं, तो ये इसके कोइंसाइड कर रही हैं। पहले तो ये कोइंसाइड कर रही थी गिवन में, और ये जो दो बाकी की साइड्स है ये हमने यहाँ प्रैक्टिकली करके दिखा दिया है। तो तीनों साइड्स कोइंसाइड कर रही हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन यही होती है, जब उसकी जो बाउंड्री होती है फिगर की, वो बाउंड्री पूरी तरह से फिगर को ओवरलैप कर जाती है, दो फिगर्स एक दूसरे को पूरा का पूरा ढक लेती हैं, वो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होती है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ। तो इस एक्सियम को आप इसी तरह से प्रैक्टिकली ही प्रूफ कर सकते हैं, मैथमेटिकली इसको प्रूफ नहीं किया जा सकता है। तो क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।